भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? कैकई को ऋषि दुर्वासा ने दिया था वरदान। पढ़े पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकई को वरदान मिलने से जुड़ी है। इस वरदान के कारण ही कैकई ने प्रभु श्री राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकई अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों का वनवास दिया। कैकई को मिले इस वरदान के बारे में हम बात करते हैं। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई थी और रथ लड़खड़ाने लगा था। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली डाल दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं स्वयं ही मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक कारण छिपे हुए हैं। कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बने रह जाए, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से
काफी ज्यादा हुआ करती थी। इसीलिए ग्रहों की दशा भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कह कई हुम की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह भगवान राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया भी जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। दोस्तों, यह थी वह पौराणिक कथा जिससे हमें पता लगा कि कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।